चलो आओ आगे चलते हैं। लता चिल्लाती है, आशा करके फौरन गोली चला देती है। शेर वही ढेर हो जाता है गौर कीजिएगा। वो तो अच्छा हुआ दीदी कि आप आ गई, नहीं ये तो मुझे खा जाता। मैं तेरे साथ ही थी, ध्यान नहीं था ना, मैं पहले भी आई थी। ठीक है लेकिन एक बात है। क्या है? तो चलती बहुत ज्यादा है। ये बहुत ज्यादा जल्दी? हाँ, क्यों न चलोगे क्या? चलना जरूरी है पर इतना नहीं। अच्छा ठीक है। कोई है नौकर? देख, शेर का शिकार तो हो गया, इसे उठा और याद रहे इसकी जो छाल है दरबार भिजवा देना, राजमहल। और इसका गोश्त है कहाँ ले जाएगा? कहाँ ले जाओ? ले जा जंगली। जंगली? हाँ, वहाँ लोग खाते हैं। अच्छा, चल जा। हम नहीं खाए, तुम भगत मने धागा पहने। ले जाओ, वहाँ के लोग गोश्त खाते हैं और खाल भेजना राजमहल जंगल को। आ दीदी आगे चलते, चलो। शिकार के लिए शिकार हो गया। हाँ, अब चलते हैं राजमहल। आइए। पिता की आज्ञा थी शाम होने से पहले महल वापस आना। जी आइए। हाँ मेहमान, गौर कीजिएगा दोस्तों, राजकुमारी लता की नजर उस पेड़ पर पड़ती है जो कुछ लिखा है उसमें, गौर कीजिएगा। अरे दीदी क्या है? देखिए पेड़ पे कुछ लिखा हुआ है। लिखा है? हाँ। पढ़ के सुना दे। नहीं मैं नहीं पढ़ूंगी, आपको पढ़ना चाहिए, आप उनसे बड़ी हैं। ये क्यों नहीं कहती? मुझे पढ़ना नहीं आता। तुम कैसी बातें करती हो? अरे अनपढ़ चलो, गंवार। पढ़ी। सिर्फ फोकस गाती रहती है, कुछ आता है नहीं। ठीक मैं पढ़ती हूँ। लता, पेड़ पर लिखा हुआ है, ऐ सुखी नींद सोने वाले, ये सुखी नींद मुझे देकर निहाल कर दे, इसके बदले में तुझे मालो माल कर दूंगा। अच्छा ये लिखा हुआ है? परंतु लता, जिसने भी ये बात पेड़ पर लिखी है बिल्कुल गलत लिखी है। क्या गलत लिखी है? हाँ, ये गलत है। इसका उत्तर क्या है? सही क्या है? हाँ मैं लिख देती हूँ, लिखिएगा। दीदी जरा मुझे भी आप बताइएगा, इसका उत्तर तुमने क्या लिखा है? हाँ ये सही का है। पढ़ना तो आता नहीं, सुनना आता। अरे क्यों नहीं आता है मुझे? तो पढ़ ले। आप तो बड़ी है ना, तो पढ़ लेना। आपको पढ़ना चाहिए। अरे मुझे हमने नहीं, लिखा है, पढ़ ले। मुझे नहीं पढ़ना। हाँ ये कहा मुझे आता नहीं। हमने लिखा है, ये सुखी नींद, ये सुखी नींद इंसान को मांगने से नहीं मिलती, ये सुखी नींद इंसान को उसके भाग्य से मिलती। अच्छा इसलिए लिखने वाला तू मूर्ख। क्या बात है, क्या बात है दीदी, आपने कितना अच्छा तरीका सोचा है। सही लिखा? हाँ सही। अब चलो, शाम होने वाली है। आओ चलो चलते हैं। महाराज ने पेड़ पे लिखा, पर इनको ये नहीं पता क्या किसने लिखा है। और देखिए उसका उत्तर उन्हीं की राजकुमारी ने लिखा। अब आगे देखिए होगा क्या, गौर कीजिए। दरबारी तमाशा देख रहे हैं, शाही लकड़हारा और नन्हू नाई की किस्मत। दरबारी जी महाराज। मेरी दोनों बेटियां शिकार खेलने गई थी जी, वापस आई है या नहीं? अभी नहीं आई। ठीक है, मैं आशा और लता का इंतजार करता हूँ।
दोनों बहनें शिकार खेलने गई थी तो आशा शिकार लेकर आई हो या के राज दरबार में खाली हाथों आई हो? तशरीफ लाइए, बतलाती हूँ तात। और आज आखेट मैंने और किया चेर का, आज आखेट मैंने और किया चेर का, हो गया ढेर ऐसी बहुत झूठ हम चूर है। जी हाँ, क्या कहा? शेर का मारा शिकार मैंने किया। देख कर शेर को रूह कब्ज की हुई, देख कर शेर को रूह कब्ज की हुई, हाथ का पे न छोड़ी। शेर का शिकार हमने किया है पिताजी। मैंने शेर को गोली मारी है, झूठ बोल रही है पिताजी। ये झूठ बोल रही है। शेर का शिकार मैंने किया है। मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। ना शेर का शिकार न किया है, ना इसने किया है। शेर का शिकार हमने किया। तुमने किया है? कैसे किया? बोल, कैसे किया? शेर के पूंछ उखाड़ लाए। क्या? पूंछ उखाड़ लाए। कब? आज कब उखाड़ा? जब तुम कह रहा ले जाओ तब। जब मर गया था हराम खोर, जब मुझे मरी गया तो तू शिकार का शेर का शिकार किया? तुम दो जने लड़त हो तो हम कहा इनका दो जने समझा खाते न। निकल जाओ यहाँ से। पिता महाराज, शेर का शिकार मैंने किया और शेर को मैंने मारा। तुम दोनों बहनें, तुम दोनों बहनें पागल हो गई हो। हमेशा आपस में तकरार किया करती हो। मैंने कहा था जब भी जाती मेरे साथ कुछ ना कुछ तकरार अवश्य करती है। आशा, जब दोनों बहनें साथ में शिकार खेलने गईं तो शिकार तुमने किया या लता ने किया? बात तो बराबर है। जी नहीं, कैसे बराबर हो? इसलिए साथ में हो। साथ में है, लेकिन शेर को मैंने मारा था अपनी गोली से। मैं कैसे मान लूं कि बराबर हुआ? कभी कभी आशा तुम भी ना बुद्धि वाली बात करने लगती। पिताजी, आप तो हर वक्त हमें डांटते रहते हैं, क्या मैं ही गलत करती हूँ हर वक्त? मैं मानता हूं कि शेर तुमने मारा है। हाँ, हमने मारा है। फिर हमने मारा। इसीलिए मैं आप मानते हैं हमने मारा? मानता हूं। बस मैं मान। और मैं झूठ बोल रही हूँ। झूठ बोल रही हूँ। झूठी है ही है, झूठ तो बोलती रहती। इसलिए कि तुम हमेशा तकरार किया करती हो। हाँ, मैं झूठ हूँ। झूठ। पिता महाराज, छोड़ो ये बातें। सही बोलते। ये झूठ है तो झूठ है। चलो ये झूठ हुई। बेटी, अब ये बताओ, दोनों बहनें ये बताओ कि केवल शेर का शिकार ही किया या कुछ और देखा? देखा है पिताजी। क्या देखा? देखा? हाँ, मैंने देखा। पेड़ पे कुछ लिखा था पिताजी। जी हाँ। पेड़ पर कुछ लिखा था? हाँ। क्या लिखा था? ये बात दीदी बताएगी। क्यों? क्यों दीदी बताएगी? मैंने क्या नहीं तुमको पढ़ा, पढ़ना नहीं आता? लेकिन मैंने पढ़ा ही नहीं पिताजी। क्यों नहीं पढ़ा? दीदी ने जब तुम देख सकती हो तो पढ़ नहीं सकती हो। मैंने सोचा कि मैं छोटी हूँ और दीदी मुझसे बड़ी है, इसलिए जाकर के दीदी देखिए क्या लिखा है। पिता महाराज, पढ़ने लिखने में ये छोटी
और तकरार करने में बड़ी है और झूठ बोलने में बड़ी है। जो सच है वो सच है। हाँ, जो सच है वो सच है। मैं भी कह रही हूँ जो सच वही है, तो। सच है। अरे मैं भी कह रही हूँ जो सच है सच है। वही तो। अरे चुप हो जाओ। पढ़ने लिखने में छोटी है और तकरार झूठ बोलने में बड़ी। ऐसा कुछ नहीं है। अरे चुप हो जाओ, तुम दोनों बहनें हमको पागल कर दोगी क्या? पिता महाराज सही है, इसने देखा पढ़ा नहीं, इसको पढ़ना आता ही नहीं। तुमको आता है? हमको आता है, हमने पढ़ा। जी नहीं पिताजी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने देखा और मैंने सोचा कि मैंने तो देख लिया और दीदी पढ़ करके सुना दी क्या लिखा है। मैं जानता हूं लता कि तुम हमेशा ईर्ष्यादोषी किया करती हो। आधे का बंटवारा कर दिया, तो आप दीदी से पूछ लीजिएगा ना क्या इसलिए देखा तुमने हाँ, और पढ़ा इसने। दीदी ने पढ़ा आधे का बंटवारा हो गया। और क्या। हमेशा ईर्ष्यादोषी। मैंने तुमको कितनी बार कहा कि हमेशा दोनों बहनें प्यार से रहा करो, लेकिन तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आती हो। मैं गलत कह रही हूँ पिताजी। अब तुम पीछे हटो। बताओ पेड़ पर क्या लिखा था? पिता महाराज ये सत्य है, इस वक्त लता बहन सही बोल रही। पेड़ पर देखा था इसने और पढ़ा था हम। लिखा था, ऐ सुख की नींद सोने वाले, ये सुख की नींद मुझे देकर निहाल कर दे, इसके बदले में मैं तुझे मालो माल कर दूंगा। परंतु पिताजी, परंतु क्या? जिस किसी ने यह बात उस पेड़ पर लिखी थी बिल्कुल गलत लिखी थी। बिल्कुल गलत? हाँ, इसलिए हमने सही उत्तर पेड़ पर लिख दिया। तुमने उस पेड़ पर सही उत्तर भी लिख दिया? जी हाँ। तो उत्तर में क्या लिखा तुमने? बैठिए, बदलाती तशरीफ लाई। हमने उस पेड़ पर लिखा, ये सुख की नींद इंसान को मांगने से नहीं मिलती, ये सुख की नींद इंसान को उसके भाग्य से मिलती है। इसलिए लिखने वाला तू मूर्ख है। क्या बात है आपने। ये आगे राम लखन रावत रोचन लाल प्रोवा, ये भैया 10-10 रुपये दोनों बहन आशा और लता के लिए दिए हैं। धन्यवाद। हमने सही लिखा पिता महाराज। तो वो लिखने वाला मूर्ख है। हाँ, मूर्ख है। और तू बहुत बड़ी समझदार है। क्यों? मतलब कि मैं मूर्ख हूँ? आप? मैं मूर्ख हूँ? नहीं नहीं, आप नहीं। मैंने ही उस पेड़ पर ये बात लिखी थी। चले जाओ मेरी निगाहों के सामने से। क्या कीजिए महाराज, जब उत्तर सुनते हैं तो जल जाते हैं। और देखिए क्या कहते हैं कि जाओ मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। जब भी महाराज राजकुमारी आशा को कितना दिल से मानते थे, लेकिन आज महाराज क्या सोचते हैं कि हमारी ही औलाद हमको मूर्ख बना दी। लता, जाओ राजमहलों में आराम फरमाओ। दरबारी देखा राज दरबार के अंदर? देखा। मेरी ही औलाद ने मुझे ही मूर्ख बना दिया। जी महाराज। महाराज की जय हो। जमींदार संग्राम सिंह जी महाराज। अचानक राज दरबार में कैसे आना हुआ? और आज अचानक आ गए विक्रमपुर यूरा। आज अचानक आ गए और विक्रमपुर यूरा और आशा लायक पर है एक चल
जो हमसे और आपसे वो बात हो रही थी। हाँ, मुझे याद आई कि हमारी राजकुमारियां जब ब्याहने योग्य हो जाए तो कोई वर तलाश लेना। तो युवराज आए हुए हैं, वो हमारे यहाँ टिके हैं, आप चले हमारे साथ, मैं युवराज को दिखाऊं। एक बात बताओ संग्राम सिंह, क्या वो राजकुमार मेरी बेटी आशा के योग्य हैं? महाराज, अरे आप चले हमारे साथ, आप भी तो देख ले है या नहीं। तो संग्राम सिंह और मिलूंगा मैं संग्राम सिंह उन्हीं से आज मिलूंगा मैं संग्राम सिंह उनसे आज जरूर, और इंतजाम सारा करो चल कर आप अपनी हवेली पहुंचिए, मैं कुछ ही क्षणों के बाद तुम्हारी हवेली पर आ रहा हूं। दरबारी, हमारा घोड़ा तैयार करो, मुझे संग्राम सिंह की हवेली पहुंचना है। जाओ, घोड़ा तैयार करो। बैठिए आशा, अभी अभी कुछ देर पहले तुम यहां से गई और फिर आ गई, क्या बात है? अनेक कारण है। क्या कारण है? तस्वीर लाइए। अरे पिता आपसे, अरे पिता आपसे आरज़ू है हमारी। पिता आपसे आरज़ू है हमारी, और चमन घूमने की है, चमन घूमने की है इच्छा हमारी, इच्छा हमारी। मुझे दे दो आज्ञा चमन घूमाऊं, मुझे दे दो आज्ञा चमन घूमाऊं, मुझे दे दो आज्ञा और चमन घूमाऊं, और लगाऊं न देरी, लगाऊं न देरी, करूं ना तो चमन की सैर करने जाना चाहती हो क्यों? जीता। ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है ऐसा तो जाओ, लेकिन बहुत जल्दी राजमहलों में वापस आना। जाओ। दरबारी, घोड़ा तैयार हुआ? तैयार है। ठीक है, मैं जा रहा हूं संग्राम सिंह की हवेली। चलूं, उस नाई को फिर समझा दूं, ऐसा न हो कि वो साला हमारी हंसी कराए। और रही बात महाराज चंदन नरेश
अपमान का बदला हम जरूर चुकाएंगे और उसी नाई के साथ ही शादी करोगे। ये मेरा वादा है। अरे भैया भागी चलो परदेसवा।